विष्णु पुराण के आधार पर एक सच्ची कथा। आज विष्णु भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा बताने जा रहा हूं जिसकी चर्चा विष्णु भगवान के अलग अलग पुराणों में है। इस कथा से यह शिक्षा भी मिलती है, भगवान की भक्ति न केवल इंसान करता है बल्कि जीव जंतु भी करते हैं, और भगवान मनुष्य हो या कोई जीव जंतु किसी का उद्धार अपने ऊपर नहीं रखते। एक बार क्षीरसागर में, जहां विष्णु भगवान का निवास है, एक कछुआ भी रहता था। एक बार क्षीर सागर के तट पर कुछ ऋषि मुनियों की वार्ता कछुए ने सुनी। क्षीर सागर में विष्णु भगवान का निवास है और उनके चरण कमलों की बहुत महिमा है। पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप के कारण कछुए की भक्ति जागृत हो गई। भक्ति का एक नियम है, आप किसी जन्म में तपस्या कर रहे हैं और आपकी तपस्या पूरी नहीं होती, बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में किसी भी पुण्य उदय होने से भक्ति आपको वहीं से प्राप्त होगी जहां से पिछले जन्म में आपकी भक्ति छूट गई थी। संसार में दो ही चीजें सत्य और शाश्वत है, भक्ति और भगवान। यही कछुए के साथ हुआ। अब कछुआ सोचने लगा, मैं कछुए की योनि में हूं, भजन कीर्तन कर नहीं सकता, जैसे कैसे क्षीरसागर से पाताल लोक में जाकर विष्णु भगवान के चरण छूकर उनकी वंदना करूं। कछुआ पाताल लोक में पहुंचा। उसने बहुत चेष्टा की विष्णु भगवान के चरण छूने की, पर शेषनाग और लक्ष्मी जी उसे भगा देते। विष्णु भगवान मन ही मन हंसते थे। अगले जन्म में यही कछुआ केवट बना। लक्ष्मी जी सीता बनी, शेषनाग जी लक्ष्मण जी बने। जब राम जी वन जा रहे थे, तब इस केवट ने नाव में बिठाने से पहले राम जी के खूब चरण धोए और सरयू नदी पार करवाने की कोई उतराई नहीं ली। भगवान जी पर केवट का उद्धार बाकी था। कहते हैं भगवान किसी की मजदूरी नहीं रखते। जो आप प्रेम से फल, फूल, पत्ता, जल जो चढ़ाओगे भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर बदले में आपको भर भर कर वापस लौटते हैं। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहियो मन लाई, सोई चरण केवट धोई लीन है, तब हरि नाव चढ़ाई। भजमन राम चरण सुखदाई। भगवान पर केवट का उद्धार बाकी था। द्वापर युग में राम कृष्ण बने, सीता जी रुक्मणी बनी, लक्ष्मण जी बलराम जी बने और ये केवट सुदामा बना। सुदामा जी कृष्ण जी के सखा बने और कृष्ण जी केवट से सुदामा बने। अपने मित्र के कांटे लगे, कंकर लगे, पाप धो रहे हैं, साथ में रुक्मणी जी भी धो रही है। वाह रे कछुए, पिछले जन्मों में कौन तपस्या की, तीन लोक का स्वामी आज तेरे चरण धोई लीना। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे। शुभ वंदन।